वेलकम बैक एवरीवन। देखिए यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा जो है 2 चरणों में समाप्त हो गई है। 200 प्रश्न आए थे कल, 140 प्रश्न थे, इसमें जीएस के 60 प्रश्न थे, हिंदी के दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनती है 200 में से। अभी तक जो कट ऑफ का आधार वर्ष है वो 2017 है नवीनतम, जिसमें 122 कट ऑफ गई थी, ठीक है, जनरल की। बाकी की थोड़ी थोड़ी कम कर लीजिए सब। अब देखिए 122 तो जाएगी नहीं क्योंकि पेपर टफ था। ये पेपर तो था यूपीपीसीएस वाला और ये परीक्षा हो रही है आरओ की। अब देखिए 60 प्रश्न जो हिंदी के आते हैं उसको अच्छे से रट रटा कर अधिकतम नंबर लाए जा सकते हैं। तो यूपीपीएससी की मंशा है कि थोड़ा जीएस टफ बनाकर मार्क्स कम करवाए जाएं स्टूडेंट के। तो लगभग सभी ने जो है पेपर का एनालिसिस किया होगा, आंसर की मिलाई होगी यूट्यूब से, गूगल से, ठीक है। अब देख लेते हैं हम भी कुछ प्रश्न। एक तो पक्का ही गलत था जो यूपीपीएससी ने, वो 8वीं अनुसूची वाला। 1-2 प्रश्न और हैं जिनके आंसर 70%, किसी का 80% निकल रहा है, ठीक है। यानी 1-2 प्रश्न जो है डिलीट करेगी। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर के पता नहीं है, वो सिर्फ यूपीपीएससी को ही पता है। तो ये बी सेट है, ठीक है, सेट भी है। अब कुछ प्रश्न, अधिकतर प्रश्न ऐसे थे, मतलब कुछ प्रश्न लगभग ऐसे थे जो एलिमिनेट हो रहे थे एक ही पॉइंट से। अब पहला प्रश्न यह है कि एक तरफ लोकगीत हैं और एक तरफ है गायन का अवसर। चैती, कजरी, रसिया, सोहर। अब देखिए जो रसिया है, कई बार एग्जाम में हमने कराया है टेस्ट सीरीज में, रसिया जो है वो ब्रज क्षेत्र का है। अब सी का टू केवल एक ही में, एक से भी एलिमिनेट हो जाता है ये, और तो है नहीं कहीं सी का टू। तो रसिया हो गया ब्रज क्षेत्र का, चैती एक मौसमी गीत है, कजरी जो है विवाह और मौसम संबंधी गीत है, और सोहर है संस्कृत गीत। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा जूम लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, 1 किलोबाइट बराबर 10-24 बाइट्स होता है, 1 गीगाबाइट बराबर 10-24 किलोबाइट नहीं बल्कि मेगाबाइट होता है, गलत है सी। 1 टेराबाइट बराबर 10-24 गीगाबाइट। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये राज्य हैं, ये हैं गर्म जल के झरने। हमने इतनी टेस्ट सीरीज कराई लेकिन कभी भी गर्म जल का झरने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछ ले आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मणिकरण तो वैसे भी याद रहेगा कि हिमाचल है। बहुत गर्म जल के झरने, अगर आप, ये टूरिस्ट पॉइंट भी कहलाते हैं इनको अगर घूमा हो तो, जैसे कि खीर गंगा है, मणिकरण है, कसौल है, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। गौरीकुंड हो गया, ऋषिकुंड हो गया, सूर्यकुंड हो गया, तपोवन हो गया उत्तराखंड में। तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा जो है तप्ता पानी ये भी सही है, और ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र भी सही है। यहाँ पर नारायणी गलत है, ठीक है। नारायणी रिवर भी बहती है नेपाल में, तो गुजरात में तो है नहीं ये, ठीक है, तो गलत डी। अब निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013 में आया था, साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था, वस्तु विनिमय अधिनियम 1930 में आया था, भारतीय संविदा अधिनियम 1970 में नहीं बल्कि 1870 में नहीं बल्कि 1872 में आया था। इस प्रश्न का कोई आंसर नहीं है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं इसमें 2-3 जिनके उत्तर केवल यूपीपीएससी ही देगी। काकोरी षड्यंत्र में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के किस शहर में उनको फांसी दी गई थी? कई बार प्रश्न टेस्ट सीरीज में कराया है, जिसने रेगुलर फॉलो की होगी और रिपीटेड भी है प्रश्न। गोरखपुर, ठीक है, उसका उत्तर है गोरखपुर। कब हुई थी ये इनको फांसी? यह हुई थी 19 दिसंबर 1927 को। नंबर 7 पर आ जाइए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है? देखिए यूपी की पहली केबल कार सेवा वो लगी है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ ईस्ट यूपी की बात कर रहा है इंडिकेट करके, तो मिर्जापुर इसका उत्तर है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व रिपीटेड प्रश्न है, कई बार टेस्ट सीरीज में कराया है, ठीक है, यूपीपीएससी में भी कराया, आरओ में भी कराया। फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी है, फिनॉल और फ्लेविनॉइड होता है इसमें। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द जो है जो टीचर्स से नहीं बनाया जा सकता? तो टीचर से चेयर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आई तो कहीं है नहीं इसमें टीचर में। देखिए 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है? ये उत्तर तो सभी को पता होगा, वेस्टर्न घाट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जॉन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना।
देखिए यूपीपीएससी ने क्या किया है, हमने कई सारे प्रश्न कराए, उसमें क्या किया, अलग अलग कराए। अब इसने चार अलग अलग प्रश्न हैं एक ही प्रश्न में, यूपीपीएससी वाला, ठीक है, यूपीपीएससी कह लो या यूपीएससी कह लो, 4 प्रश्न एक प्रश्न में। तो लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, सबसे एंड में तो यही हो गया, तो ए सबसे लास्ट में हो जाएगा, मतलब 1 सबसे लास्ट में हो जाएगा, एक से ही एलिमिनेट हो जाएगा वैसे, लेकिन 2-3 का पता होना तो चाहिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, ये 1906 में। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1779, और विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को। याद रखिएगा, कई बार कराया, ये भी सब कराए हैं अलग अलग। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? इसका उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। देखिए आप कमेंट कर सकते हैं जिसका आंसर नहीं है, 1-2 प्रश्न ऐसे जिसका आंसर नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत संयंत्र, तेल रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल, या फिर सड़े हुए वनस्पति और पशु पदार्थ। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सड़े गले जो पौधों की पत्तियां होती हैं, उनकी टहनियाँ होती हैं, और जो डंग होता है एनिमल डंग, उसको सड़ाते हैं तो उससे निकलती है हाइड्रोजन सल्फाइड जो एयर में मिलती है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजाइए। कालानुक्रम बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, यूपी के एग्जामों में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1950 में, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो संतुष्टि हुई थी वो 1952 में, और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण यह है 1999 का। तो सबसे अंत में डी ही हो गया, तो 1 2 3 4, मतलब एक तरह से टफ है ये, लेकिन सीक्वेंस में ही लगा है, ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? एमएसपी में देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो है, मतलब संविदा कृषि भी है, और एसेंशियल कमोडिटीज़ भी है, मतलब आवश्यक वस्तुएं भी हैं, और कृषि उत्पाद विपणन समितियां भी है, लेकिन एमएसपी का जिक्र नहीं है इसमें, ठीक है, जिसका मुद्दा बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है मिलियन शहर नहीं है? देखिए प्रश्न की तैयारी हुई थी कि 7 शहर हैं, ठीक है, 10 मिलियन से अधिक या 10 मिलियन तक, तो उसमें उन 7 में लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, गाजियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, लेकिन नहीं है तो क्या, मुरादाबाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? देखिए कई बार बताया टेस्ट सीरीज में, 5 प्रकार की तो स्वतंत्रता है, और 3 प्रकार का न्याय है, और 2 प्रकार की समता समानता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है 3 प्रकार का, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता समानता। ये पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। फसल चक्र के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट कुछ दिए थे। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, नहीं। फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार वाली फसलें उगानी चाहिए, दूसरा वाला सही है, ठीक है, केवल बी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति तो थे बल्कि लोकसभा अध्यक्ष रहे, और वो भी 2 बार। रामतिल मतलब नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, और इसके बीजों में जो तेल की मात्रा कितनी होती है, बहुत अधिक होती है, 37 से 47%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? सेक्स रेशियो सबसे खराब है 2011 की जनगणना के अनुसार किस यूटी का? देखिए सबसे, अगर राज्य पूछता तो राज्य तो पूछेगा नहीं, सबको रट रखा है, और 2021 की हुई नहीं है कोविड के कारण, तो 11 ही आधार वर्ष है। तो दमनदीप का सबसे खराब सेक्स रेशियो है, 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं हैं। दमनदीप का ऑप्शन में नहीं होता। चंडीगढ़ का उससे खराब है, ठीक है, दोनों यूटी हैं ये, 818, और हरियाणा का सबसे खराब है राज्य में देखा जाए तो, ठीक है, हरियाणा का जो है वो 879 है, राज्यों में सबसे खराब है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दमनदीप उससे भी खराब 618। मतलब हरियाणा का चंडीगढ़ से अच्छा है,
चंडीगढ़ का जो है हरियाणा से भी खराब है और चंडीगढ़ से भी खराब दमनदीप का। अगर दमनदीप यहाँ से ऑप्शन में नहीं आता तो उत्तर क्या होता है? चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? पहला स्टेटमेंट है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जो है वो गेहूं और धान थे, सॉरी जौ और धान थे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करेंगे। देखिए, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त हुए। अगर वैश्विक संदर्भ में इसने लिख दिया तब तो गलत हो गया आंसर, क्योंकि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अब मेहरगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश भारत में तो है नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो इसलिए तो गलत हो गया फिर तो ये। ठीक है, और दूसरा वाला करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर बी दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका उत्तर इंद्र कुमार गुजराल है। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं? देखिए 1 2 3 4, इसका डबल कर लीजिए, बताया था 8 हो गए। 1 2 3 4 डबल करेंगे 8 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, 18 हो गए। इसके अलावा कोई बन रहा है क्या? कोई बन रहा है क्या? कोई नहीं बन रहा, तो 18 त्रिभुज हो गए। इससे एलिमिनेट हो जाता वर्ग। एक ये हो गया, एक ये हो गया, पूरा हो गया, 3 हो गए। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक नहीं था। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो इसका आंसर 1। तमरिया ट्राइब कहाँ पाई जाती है? तमरिया जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश के झारखंड में, भारत के झारखंड में। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में टॉप 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, जो शीर्षतम राज्य हैं वो है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और है हिमाचल प्रदेश, ये टॉप पर है। और इन 10 में सिक्किम भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है, गोवा भी शामिल है। और जो लीस्ट है, मतलब ख़त्म है जिनकी कहानी, मतलब जो वर्स्ट जिन्होंने प्रदर्शन किया है, बिहार है, झारखंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय। पंजाब नहीं है टॉप 10 में, तो ए है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? यह है नॉर्वे। और निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है चीन, और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र। ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ये संबंधित है आजमगढ़ का, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का निजामाबाद। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, एक गुप्त कोड में जो है होटल को 300, तो बोरबी और आरी को उसी कूट में क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर अगर आपको पता हो तो बताइएगा। ठीक है, पता नहीं क्या है इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का दर्जा जो है वो दर्ज किया है? सबसे कम नगरीकरण है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। सी रंगराजन, आई जी गुजराल, आई जी पटेल, उर्जित पटेल की बात नहीं हो रही है, आई जी पटेल है ये। ठीक है, डी सुब्बाराव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी वर्तमान में कौन है गवर्नर? आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे? मतलब कोविड में 2 बार बने ना, तो शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल से कौन पहले? कौन? रघुराम राजन। उससे पहले कौन? डी सुब्बाराव। तो डी सुब्बाराव जो है सबसे लास्ट में आएंगे कालानुक्रम में, यानी 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो 3 में ही सबसे लास्ट है। अच्छा, सुब्बाराव से पहले कौन? वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी से पहले कौन? बिमल जालान। और बिमल जालान से पहले कौन? सी रंगराजन। ठीक है, तो सुब्बाराव से पहले आ जाएंगे सी रंगराजन।
यानी सबसे लास्ट में जाएगा 3 और 3 के पहले जाएगा सी रंगराजन और सी रंगराजन से पहले जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी पहले हैं IG पटेल। ठीक है, पटेल है, पाटिल नहीं है। तो IG पटेल जो है सबसे पहले हो गए। कब हो गए? 1977। ठीक है, 1977 से 1982। उसके बाद मनमोहन सिंह आएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985। और उसके बाद आएंगे सी रंगराजन 1992 से 1997। और उसके बाद डी सुब्बा राव 2008 से 2013। इनके बीच में भी कोई आएगा लेकिन उससे अपना मतलब नहीं है। ठीक है, तो करंट सिचुएशन भी कम से कम 5 तो याद रखिए। वर्तमान में शक्तिकांत दास, उससे पहले उर्जित पटेल, उससे पहले रघुराम राजन, उससे पहले डी सुब्बा राव। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? इजराइल है, बहरीन है और संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल, UAE और बहरीन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है कि 1 से एलिमिनेट हो जाएगा। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। बी का 3 केवल एक ही में। ठीक है, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में। नंबर 9 पर आ जाइए। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। www का वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ALU का। ठीक है, तो सी वाला यहाँ पर गलत है। एक तूफान हाल ही में चर्चा में रहा, ये वाला जो एरिया है इसमें, तो इधर अरेबियन सी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ताउते। ठीक है, अरब सागर में। कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र में तबाही मचाई थी इसने। नंबर 41 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जाएं, वो है सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये सब प्राथमिक ऊर्जा थोड़ी है। ज्वारीय ऊर्जा तो गैर पारंपरिक ऊर्जा, प्राथमिक ऊर्जा गलत है। और जानवरों के गोबर गैर वाणिज्यिक ऊर्जा हो गई, और ये तेल गैस वाणिज्यिक ऊर्जा। ये ज्वारीय ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। 42वां प्रश्न है, एक लोक नाट्य है, कौन सा है? भांड पाथर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंध है भांड पाथर का? जम्मू कश्मीर से। अभी एक रीजनिंग का प्रश्न था। DG के आगे 2 लिखा, E के सामने 5 लिखा, RV के सामने 3 लिखा है और JR के सामने। अब इस ट्रिक से अगर देखा जाए तो D के बाद EF तो 2 का अंतर। ठीक है, फिर EFGHIJ 5 का अंतर, फिर RSTU, उसके बाद V 3 का। अब यहाँ देखिए JKLMNOPQ, यहाँ देखिए 6 का हो रहा है, लेकिन 7 का हो रहा है, लेकिन 6 लिखा। तो इस ट्रिक से तो A गलत है। इसके अलावा कोई बन रही है तो बताइए। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा जो है पारितंत्र क्रम का सही है? देखिए, जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, उत्पादकता। लेकिन वो तो है नहीं यहाँ पे। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन तो है नहीं, तो मैंग्रोव वनों की सबसे अधिक हो जाएगी। मैंग्रोव वन के बाद घास के मैदानों की उससे कम, फिर उससे कम है झील, और सबसे कम यहाँ पर हो जाएगी सागर की। जिसने सागर को सर्वाधिक लगाया होगा वो गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 में लिखा है, कई बार कराया है ये प्रश्न। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ था, और ईंटों से निर्मित यह जो मंदिर है वो भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले पुर्तगाली यात्री नहीं है? देखिए, सारे के सारे यूरोपियन हैं ये। दुआर्ट बारबोसा पुर्तगाली, डोमिंगो पायस पुर्तगाली, फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली, लेकिन पीटर मुंडी नहीं है। पीटर मुंडी जो है वो है इतावली। पीटर मुंडी एक इटली का भारत आने वाला विदेशी नागरिक है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया था राजा चैत सिंह ने। ठीक है, 1781 में काशी वासियों ने राजा चैत सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और जरा कमेंट करिए तो 1857 में किसने किया था? इसका तो राजा चैत सिंह हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही नहीं है? रबर मतलब फसल है, देश है, रबर हो गई थाईलैंड की। जैतून यानी ऑलिव स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। देखिए, कहवा जो है ना, कहवा ब्राज़ील है, मंगोलिया नहीं है। कहवा सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में और गन्ना भी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो। रबड़ थाईलैंड। ठीक है, इसलिए सी बी वाला गलत है यहाँ पर। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, नाइट्रोजन की मात्रा से। बीओडी अगर आपने पढ़ा हो, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से जो है ये नापते हैं कि जल, नदी का जल जो है वो कितना प्रदूषित है। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें जल में ऑक्सीजन ही नहीं होगी यानी उसमें पोल्यूशन ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है तो जलीय जीव नहीं होंगे उसमें, जलीय वनस्पतियाँ नहीं होंगी उसमें। मिताली एक्सप्रेस चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ पर है? असम या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ढाका बांग्लादेश। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित है किससे? किससे? सितंबर 2021 की न्यूज़ है, करंट अफेयर्स। न्याय आपके द्वार से। ठीक है, कराइए। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ा जाए कि अधिक रोशनी मिलेगी? इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना तो अधिक रोशनी मिलेगी श्रेणी क्रम से, यानी केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं, ये वर्तमान स्थिति है। कोल या कोयल अलीगढ़ हो गया, महोत्सव नगर महोबा। ठीक है, ये सही है। महोदय श्री कन्नौज हो गया। जोजाक भुक्ति जो है कौशाम्बी में नहीं है, जोजाक भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइए। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च? उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश है। देखिए, 2 अभी हाल ही में न्यूज़ में थे और ये जो हैं वीनस, नासा का वीनस मिशन से संबंधित है, मतलब शुक्र मिशन से संबंध रखते हैं ये। संगम योजना का संबंध किससे है? नदियों को जोड़ने से नहीं है, संगम योजना संबंधित है। ठीक है, हैंडीकैप से मतलब दिव्यांगों की कल्याण वृद्धि करने से। नंबर 58 पर आ जाइए। ये विकलांग का दिव्यांग कब का हो गया भारत में, लेकिन सुधार नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? देखिए, वन धन योजना के तहत जो पुरस्कार बटे उनमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते नागालैंड ने, 7 पुरस्कार जीते अलग अलग कैटेगरी में इसने। अब 7 जीतने वाला तो पूछे जाएगा एग्जाम में। 59 पर आ जाइए और कराया प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करेंगे। कई बार कराया एग्जाम में। देखिए, हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इन्होंने इकट्ठा करके पूछ लिया, हमने अलग अलग कराया। दूसरी पंचवर्षीय योजना महान नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो 2 से तो एलिमिनेट हो ही जाता, बी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? देखिए, अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक बड़ी सेना जो रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। शेरशाह सूरी ने भी रखी थी लेकिन ऑप्शन में नहीं है वो, तो डी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशियाई द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा है पोलिनेशियाई द्वीप, तुवालू है, ताहिती है, लेकिन तिनियन नहीं है। खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल अगर प्राप्त करने हैं तो फिश खानी पड़ेगी, मछली। केला, दाल, अंडा, मछली सही उत्तर है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से 2 प्रश्न, कथन कारण वाला प्रश्न है ये। देखिए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। और क्यों किया था, कारण क्या है इसका? वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। देखिए, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन तो किया था दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1866 में। सही बात है।
लेकिन वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित नहीं करना चाहते थे। तो क्या करना चाहते थे वो लंदन इंडियन सोसाइटी को परास्त करना चाहते थे और भारत के मामलों और विचारों पर चर्चा करना चाहते थे। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो ए सही आर गलत है। ये रिपीट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने जो अक्षर हैं कैपिटल लेटर में अगर वो लिखे जाएं तो एक दर्पण में यानी मिरर में मूल रूप से उसी समान दिखाई देंगे। तो ए ही दिखाई देगा, एच बी वैसे ही उल्टा कर लो तब, आई बी, एम बी, ओ बी, टी बी, यू बी, वी बी, डब्ल्यू बी और एक्स बी, जेड नहीं है। ठीक है, टोटल गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कई लोग बाई में अटक जाते हैं। देखिए बाई जो है कैपिटल में ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसा करोगे तो उल्टा गलत लिखा जाएगा। बाई का जो सही रूप है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो वाई को मिलाकर 11 ही बनते हैं। और छाटना है इसमें, भिन्न को छाटना है। कंपास हो गया, सुई हो गई, कंपास में चुंबक भी रहती है, तो ये सारे एक तरफ हो गए, दिशा सूचक हो गए सारे। ए हो गया इसका आंसर। ये हल्का सा ठीक है ट्रिकी टाइप का था, मतलब ये नहीं है, वो राजधानी वाला है। तो ये भाषाएं हैं, ये देश हैं। डेनमार्क की डेनिश हो गई, नीदरलैंड की डच हो गई, चीन की मंडारिन हो गई, बहामासा थाईलैंड की नहीं है, इंडोनेशियन है। बहामासा कहाँ की? इंडोनेशियन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। देखिए पढ़ने में ऐसा लग रहा है प्रश्न की टफ है, लेकिन इससे पूरा एलिमिनेट हो गया। इतना तो पता ही होगा, हरे रंग के लिए सुग्राही होती है, ठीक है, लाल रंग के लिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अब ये क्या था? 5 4 9, 9 दूनी 18, 6 3 9, 9 तिया 27 और 12 और 4 16, 16 छंग 96, तो 6 हो गया इसका आंसर। रीजनिंग के प्रश्न थे 8 10। निम्नलिखित में से कौन लोहा इस्पात संयंत्र जो है नदी तट पर स्थित नहीं है? बोकारो में के पास बहती है दामोदर नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर। भद्रा रिवर, भिलाई में कोई नदी नहीं बहती। निम्नलिखित में से कौन व्रंट इंडेक्स से रिलेटेड है? मतलब व्रंट इंडेक्स किससे संबंधित है? तांबे की भविष्य कीमतें नहीं है, ना सोने की, ना शिपिंग दर। कच्चे तेल, क्रूड ऑयल से संबंधित है, तो कच्चे तेल की कीमतों से। ये तो कई बार प्रश्न कराया है, ठीक है, 200 बार कराया। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम, ये खुद रिपीटेड प्रश्न है, यूपीपीसीएस पहले कर चुकी है। तो गौसामर रेशम है ये। रेशम से रिलेटेड तो कई प्रश्न बनवाए। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? 1834 में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुर में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम बता दीजिए। मनोरंजन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करेंगे और 1 से एलिमिनेट होगा ये भी। नारियल केरल, और तो कहीं होगा नहीं, बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है। नारियल केरल हो गया, आम हो गया उत्तर प्रदेश, और लीची हो गया बिहार, और सेब हो गया जम्मू कश्मीर। तो 1 का 4 हो गया इसका, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे, कालानुक्रम सजाइए। दूसरा कालानुक्रम है करजन बाइली की हत्या 1909 में। हमने पढ़ाया था करजन बाइली की हत्या किसने की? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी, ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने की थी करजन बाइली की हत्या। 1 जुलाई 1909 को कहाँ की थी? लंदन में। और खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 1908 में मुजफ्फरपुर में। ये सारे प्रश्न कराए हैं, लेकिन अलग अलग कराए हैं। इसमें एक में ही पूछ लिया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881, और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का जो प्रारंभ हुआ था वो था 1912 से 1914। तो सबसे अंत में इनमें से कौन सी घटना हुई है? डी वाली ही हुई है। तो 1 से ही एलिमिनेट तो नहीं हो रहा है, 1 2 का पता करते तब वक्ता, ठीक है। ए है इसका आंसर। करजन बाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा लंदन में 1 जुलाई 1909 में सबसे पहले हो गया। हाँ सॉरी, खुदीराम बोस सबसे पहले तो ये हो गया ना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी पत्र का संपादन, ठीक है, प्रारंभ किया 1881 में, सबसे पहले हो गया तीसरा, और उसके बाद हो गया 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को मृत्युदंड, कई बार एग्जाम में कराया है। और उसके बाद तीसरे स्थान पर करजन बाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 में लंदन में, और सबसे अंत में हो गया चौथा
अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1204 में, 1212 में, 1212 से 1214 तक, 1214 में जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा प्रेस अधिनियम लाकर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? देखिए, इंडोनेशिया की जो लैंड और मरीन बाउंड्री है वो 3 इसकी ट्रिक बनाई यूपीपीसीएस के टाइम बताई थी, पीएमटी। ठीक है, पीएमटी मतलब पापुआ न्यू गिनी, एम से मलेशिया और टी है तिमोर लेस्ते। तो पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया, तिमोर लेस्ते, ब्रुनेई नहीं है तो हटा दीजिए। भारतीय शहरी वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी की बात हो रही है। भारतीय शहरी ये है नई दिल्ली में। गेहूं में गुटी लगाने का जो कार्य है किस उद्देश्य से किया जाता है? देखिए, गुटी लगाते हैं गेहूं में, सॉरी पौधों में गुटी लगाते हैं क्या करने के लिए? मतलब प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो ये वनस्पति प्रसारण के लिए हो जाएगा इसका आंसर। खरपतवार जिसने लगाया होगा, कीट नियंत्रण, वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल हृदय शहरों में शामिल नहीं है? देखिए, वर्तमान स्थिति में 13 है इसमें हृदय में। वारंगल भी है, पुरी भी है, गया भी है, आगरा नहीं है इसमें। ठीक है, आगरा में ताजमहल है तब भी नहीं है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? यह है हाइड्रो पावर, मतलब जल विद्युत है। ठीक है, काशी लालिमा, काशी लालिमा है भिंडी की, प्याज टमाटर की नहीं है। प्याज लगाने वाले गलत हो गए। ठीक है, आगरा इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है ताजमहल के कारण नाम है उनका। ठीक है, इनका भी हो जाए तो हृदय योजना लाई गई। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें जाना जाएगा, लघु में आएंगे या सूक्ष्म आएंगे वो? देखिए, जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक, इसमें द्वंद्व हो रहा है कि, ठीक है, सूक्ष्म लघु में द्वंद्व है इसमें। ठीक है, मैंने इसको उत्तर दिया लघु। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? अब ये ऐसा प्रश्न है कि इसका आंसर जो है बड़ा मुश्किल है ढूंढना, लेकिन जो पाल वंश का संस्थापक था वो गोपाल था। ठीक है, एक तरह से प्रत्यक्ष ही हो गया। और जो बर्मा डायनेस्टी बसाई थी वो यशोवर्मन ने बसाई थी। हर्षवर्धन की बात करें तो वर्धन वंश का संस्थापक तो था नहीं, हर्षवर्धन मेंबर था, तो इसलिए 2 और 3 सही हो जाएंगे। और पल्लव वंश का सिंह विष्णु हो गया, तो चौथे को भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसलिए इसका सही उत्तर 2 और 3 है। 84 पर आ जाइए। बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है किस द्वीप को? देखिए, बादे की भूमि इंग्लिश में क्या लिखा है इसमें? द लैंड ऑफ प्रॉमिस। द लैंड ऑफ प्रॉमिस जो कंट्री है वो तो इजराइल है, लेकिन यहाँ आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड की बात कर रहा है, द्वीप की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा मिंडानाओ। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 18.5%, 23.7%, 30.2%, 31.2%। ये मतलब गलत है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट लगभग, ठीक है, लगभग 35% के बराबर है, लेकिन इसमें कुछ भी वैसा आंसर नहीं है। तो या तो इसको डिलीट करो या सबको नंबर दो। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा जो है एक अलग है, मतलब ऑड है, अलग को छांटना है? जापान की टोक्यो कैपिटल है, यूनाइटेड किंगडम की लंदन कैपिटल है, और चीन की बीजिंग कैपिटल है। न्यूयॉर्क तो एक शहर है यूएसए का, वॉशिंगटन डीसी होता तब ये भी गलत हो जाता। अब एक प्रश्न है कि आपको बताना है कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले 6 नहीं है और बाद में 9 नहीं है। तो 3 के पहले 6 और बाद में 9, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 में नहीं है, ओके, बाकी 3 में तो है। पहले 6 है, 9 है, पहले 6 है, 9 है। ठीक है, यहाँ भी पहले 6 है, 9 है, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? देखिए, गुरु नानक देव के बाद वैसे तो गुरु अंगद देव, ठीक है, लहना इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लहना को किया था, और जो है फिर नाम पड़ा था गुरु अंगद देव। सूची खनिज हैं और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उनकी आवश्यकता होती है। चूना पत्थर सीमेंट में,
तांबा बिजली का सामान बनाने में, हवाई जहाज के लिए बॉक्साइट, और मैग्नीज हो गया इस्पात में। तो इसका तो एक से एलिमिनेट हो जाता है, एक का एक, 1 2 3 4 5। एक क्रम है ये, यहाँ जो ऑड है वो 168 है। ई राशन कार्ड जो सेवा है भारत में सबसे पहले इनमें से किसने शुरू की है? तो ये प्रश्न कराया था हाल ही में दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला। ठीक है, ये प्रश्न हमने नहीं कराया, हमने इस तरह से कराया था कौन सा मेला कहाँ लगता है, पूछ लिया कुछ और ही। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बहुत पूछते हैं इनको, इनकी सन पूछ ली, या एक और पूछते हैं कि गवर्नर जनरल कौन कौन था। तो जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1776 से 79 तक, तो उस समय तो कोई गवर्नर जनरल, ठीक है, था नहीं। 1767 से सॉरी और 69 तक यही समय है ना। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। तो वॉरेन हेस्टिंग का टाइम है ये। वॉरेन हेस्टिंग तीसरे में थे कार्नवालिस, चौथे में थे लॉर्ड वेलेजली। तो ये एक से एलिमिनेट हो जाता। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल है 80 से 84। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लेकिन कट जाता है, एलिमिनेट हो जाता। हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और वेलेजली, इतना तो है। वॉरेन है, लॉर्ड है, उसमें द्वंद्व है। फिलहाल हम एलिमिनेट करेंगे एक से ही। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। और एक और अगर पता होता तो आपको, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880। इसकी आवश्यकता है नहीं, इससे काम हो सकता था। तो ए का 2, बी का 4 मिलान कर लेते हैं इनको। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो गया है 1770 से 1754। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया है 1803 से 1805। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हो गया है 1878 से 1880। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, कई बार क्वेश्चन कराया है, 10वीं बार, कौन था? फर्रुख सियार द्वारा नियुक्त मुर्शीद कुली खां, ठीक है, ये थे मुगल बादशाह। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझी नहीं करता है? देखिए नेपाल के साथ 7 जनपद जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो सीमा बनाते हैं। ठीक है, नहीं बनाता है तो कुशीनगर। कौन कौन बनाता है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ठीक है, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत भी नहीं बनाता तो कुशीनगर। कई सारे टेस्ट कराए यूपी पीसीएस के लिए भी और आरओ एआरओ के लिए भी, लेकिन इस प्रश्न पर शायद हमने विचार नहीं किया कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जनपद। 7 तक तो कराया है, ठीक है, 7 कौन कौन है नहीं कराया। नंबर 96 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये देश है, राजधानी है। ये है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि एक है डोमिनिका और एक है डोमिनिकन गणराज्य। जो डोमिनिकन गणराज्य है उसकी कैपिटल सेंट डोमिनिगो है, सेंट डोमिंगो है, सेंटो डोमिंगो। यहाँ लेकिन डोमिनिका पूछा है, तो सेंटो डोमिनिगो जो है, ये डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो, ये डोमिनिकन गणराज्य की कैपिटल है। डोमिनिका की राजधानी है रोसो, तो गलत है यहाँ दूसरा वाला। बाकी बहामास की नासाउ, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर, और एंटीगुआ और बरमुडा की है सेंट जॉन्स। 10 दिनों से अधिक भूखा है कोई, क्या होगा? ग्लूकोज का स्तर ही कम होगा उसके लिवर में, ठीक है, यकृत में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। भारतीय रेलवे के संदर्भ में 2 कथन बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य प्राप्त करना है, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का नेटवर्क। ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं रेलवे से रिलेटेड। और सी है इसका आंसर। दोनों प्रश्न कराए हैं लेकिन अलग अलग करके कराए हैं।
संस्कृति के 4 अध्याय एक पुस्तक है। ये तो प्रश्न पूछ लिया कल्चर वाला, रामधारी सिंह दिनकर की है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, और ये हैं स्थान। मेले से रिलेटेड प्रश्न तो कराएं। जल विहार मेला लगता है बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला लगता है पश्चिमांचल में, शुक्रताल का मेला लगता है मुजफ्फरनगर में, लेकिन बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में थोड़ी लगता है, नोएडा में लगता है ना। बलदेव छठ का मेला नोएडा से संबंध रखता है, गलत है सी। 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सम्मिलित है? ये 4 अलग अलग प्रश्न एक साथ डाल दिए इन्होंने। चीनी से चुकंदर, चुकंदर से चीनी बन सकती है क्या? बिल्कुल। ग्लूकोज फ्रक्टोज शहद में, फ्रक्टोज फलों में पाई जाती है, शहद में भी सही है। कपास में सेलुलोज तो हो गई, दूध में लैक्टोज सही है। सारे के सारे सही हैं, 1 2 3 4। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? दरोगा को, कोतवाल को? दारोगा को कहा जाता था। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर का जोत है, क्या कहेंगे उसको? सीमांत कृषक, लघु कृषक कहेंगे उसको। ठीक है, मतलब स्मॉल फार्मर है वो, 1 से 2 हेक्टेयर जोत वाला। नीचे 2 कथन दिए हैं, कथन कारण वाले बताने की कौन सा करेक्टर? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, क्यों त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, सही है वाला स्टेटमेंट। और वे असहयोग आंदोलन में भाग थोड़ी लेना चाहते थे, गलत है दूसरा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। विरोध किया था उन्होंने, तो गांधी जी का विरोध कर रहे थे वो। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत, ये तड़ित झंझा मतलब थंडर स्टॉर्म की बात नहीं हो रही है, साफ साफ लिखा है इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर तार में प्रवाहित होती है, मतलब तार से संबंधित है, तो उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिसिटी अगर तार में प्रवाहित होती है तो जल मतलब पानी जो है नदी में प्रवाहित होगा, ये पाइप होगा इसका उत्तर। देखिए, जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली और कहाँ दौड़ेगी? तार में दौड़ेगी, उससे बल्ब जलेगा। ठीक है, जो इक्विपमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक वो चलेंगे। तो पानी तो नेचुरली नदी में ही प्रवाहित होता है ना। ठीक है, समुद्र में मान लीजिए ठहराव है, नदी में प्रवाह है। बोतल पाइप मतलब द्वंद्व है इसमें। ठीक है, लेकिन हमने उत्तर इसका नदी दिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद, इसका उत्तर 8 है, 7 नहीं है। नंबर 107 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारतीय 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारतीय नगरों में मलिन बस्तियाँ वो सबसे कम इनमें से जो है कहाँ है? बंगलुरु में बहुत है, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद में कम है। अपने समय का चर्चित उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चंदरिया। झीनी झीनी बीनी चंदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्ला। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? देखिए, मूल संविधान में ना 14 भाषाएं थीं। एक संविधान संशोधन हुआ था 21वां, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई, 15 हो गई। फिर उसके बाद हुआ 71वां 1992-93 में, मतलब इसी की बात कर रहा है ये, तो उसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक है, तो 15 के बाद 16, 17, 18 हो गई। वो 3 कौन सी थी? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। अब इसमें किसी का भी नाम नहीं है मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। मान लीजिए इसमें मणिपुरी कोंकणी नेपाली होती, एक डोगरी रख देता, बोडो रख देता, संथाली रख देता, मैथिली रख देता, तब भी क्वेश्चन बन जाता। तो ये सरासर मतलब 100% ये प्रश्न जो है गलत है, जानबूझकर बनाया गया है समय बर्बाद करने के लिए यूपीपीएससी ने, या फिर गलती हो गई है उनसे जान कर। ठीक है, मतलब अनजाने में। तो ये बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली, ये तो 2003 में, ठीक है, 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें जोड़ी गई थी। तो टोटल इन्हें चारों को मिलाकर अभी वर्तमान में 22 बनी हुई हैं, 22 भाषाएं हो गई थी। और 1992-93 की बात करें तो उसमें मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली थी, इसलिए उत्तर जो है वो गलत है। तो ये भाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। 21वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1993, 92-93 का 71वां, और ये 92वां बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई, 1 भाषा जोड़ी गई। 92 में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, 71 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, और 21 में सिंधी। ठीक है, कभी कभी हिंदी लिख देते हैं, तो हिंदी नहीं है, सिंधी है 21 में। देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा है प्रश्न? जब सितार बजाएंगे
ठीक है, सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो यहाँ उत्तर बदल जाएगा, अनुदैर्ध्य की जगह अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, और वो भी अप्रगामी। ठीक है, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा, कई बार कराया ये क्वेश्चन, इसी आरओ में भी कराया और लोअर जो यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ में कराया, जो 850 तक हमने कराए थे टेस्ट। सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र इसमें भी है, और जो आँख से आंसू आते हैं उसमें भी सल्फ़र एल सल्फाइड होता है, सल्फ़र कंपाउंड है वो भी। प्याज में जो काटने पर आँख से आंसू आ जाते हैं ना, सल्फ़र का सल्फोनिक अम्ल है उसमें भी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? फाहियान भारत आया था, फाहियान एक चीनी यात्री था, ये तीनों चीनी यात्रियों पर के, ठीक है, इत सिंह, संयुगमन, हुएनसांग, फाहियान, इनका वैसे भी कालानुक्रम पूछ लेता है कि कौन पहला है कौन बाद में। भाई यहाँ पूछ लिया कि डेट इनकी कौन सी है। 399 से 414 सही लिखा है फाहियान का, और हुएनसांग 629 से 645 ये भी सही लिखा है। इत सिंह का 679 से 695 ये भी सही लिखा है। अब अल मसूदी के सामने लिखा है 957। देखिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, भारत भ्रमण वर्ष, ये इसके मरने का टाइम है। भारत भ्रमण किया था इसने 910 से लेकर 940 तक, ठीक है, 910 से लेकर 940 तक, ये मर गए थे इस समय। ठीक है, भ्रमण नहीं, मरने का टाइम है, गलत है डी। एक अभियान है सबरी संकल्प अभियान, तो सबरी संकल्प अभियान का जो संबंध है वो है न्यूट्रिशन से, मतलब राष्ट्रीय पोषण अभियान है, एक गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए नहीं है, महिला वुमेन एम्पावरमेंट से नहीं है, ये स्वयं सहायता समूह की योजना नहीं है, डी है इसका आंसर। निम्नलिखित पर विचार करेंगे, कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट है, थांगटा मलखम गतका, उपरोक्त में से कौन कौन से खेल हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किए गए हैं? गतका शामिल कर लिया गया है, मलखम भी, थांगटा भी, और कलरीपयट्टू सभी हैं ये, तो 1 2 3 4 चौथा। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? कांगो द्रोणी का संरक्षण नहीं है, नैतिकता घोषणा पत्र नहीं है, परमाणु परीक्षण संचालन समिति सिद्धांत। देखिए जिबूती आचार संहिता है ये, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, ठीक है, बी है इसका आंसर। अगले प्रश्न पर आ जाइए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करेंगे। एक से एलिमिनेट होता है ये भी, कैसे होता है? 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, जब नरमदल गरमदल एक हो गया था, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी ना इसकी अध्यक्षता, और ये 1925 का कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू। इसके अलावा आवश्यकता तो है नहीं कोई, लखनऊ अधिवेशन 1906, सी का 1 एक से हो गया, देखिए, ठीक है। और मेरठ अधिवेशन 1946, इसको भी मिला लो, मेरठ अधिवेशन 1946, कानपुर 1925, लखनऊ हो गया 1916, और बनारस हो गया 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था। जून 2021 में, अब ये प्रश्न कराया तो हमने कि इटली ने जो है भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया है जून 2021 में, तो गुजरात के नाम से कराया। थोड़ा डीप अगर एक्सप्लेनेशन में कराया भी होगा फणीधर, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। गुजरात पहला मेगा फूड पार्क, इटली तक टिकी रही बात, इन्होंने और डीप डाल दिया फणीधर में, तो ध्यान देना कि कहाँ कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, गुजरात में भी कहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम बताना है। सिरसा में प्रथम जूट मिल प्रारंभ हुआ था 1855, और भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1874, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल 1854, और भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास। देखिए पहले तो चीनी आई होगी, फिर चीनी उद्योग का विकास जैसी चीज़ें तो बाद में आएंगी, ठीक है। बम्बई में पहली कपड़ा मिल बहुत पहले लगी थी, मतलब 1854 में, उसके बाद 55 की बात होगी, मतलब चौथा दूसरा तीसरा पहला, चौथा दूसरा तीसरा पहला, बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। देखिए बसंत को पकड़ लोगे ना तो एक से एलिमिनेट हो जाएगा पूरा, तीसरे से किसी की शुरुआत नहीं हो रही है। सबसे पहले जो हो गई बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के बाद आएगी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद होगी वर्षा, और वर्षा के बाद आएगी शरद ऋतु। भारतीय कैलेंडर के अनुसार पूछा, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम, ठीक है। अब यहाँ एक बड़ी चीज़ है कि आरोही क्रम पूछा है, मतलब जो सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे अधिक है वो सबसे बाद में आएगा।
तो जो एसटी आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार वो सबसे अधिक मेघालय में है। मेघालय में नागालैंड से भी अधिक है। नागालैंड में एसटी जो पॉपुलेशन है वो 17,10,933 है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन इससे भी अधिक है मेघालय में 22,55,861। ठीक है, मतलब 5 लाख अधिक है पूरे। और सबसे कम है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में है 95,000 नहीं 9,51,821 है। ठीक है, कितनी है? 9,51,821। और इसके बाद है मिज़ोरम में। मिज़ोरम में है 11,66,813, 11,66,813। और 11 लाख से ज़्यादा होता है 17 लाख, 17 लाख से ज़्यादा होता है 22 लाख। अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होता तो क्या सही लिखा है कोई? मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिज़ोरम। गलत लिखा है। ठीक है, उल्टा हो जाता। मेघालय सबसे पहले आता, उसके बाद आता नागालैंड, फिर मिज़ोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, भदावरी जो नस्ल है वो भैंस की नस्ल है। ठीक है, याद रखिएगा आगे के लिए भी। सिंधी जो है वो गाय की है। ठीक है, और थार पारकर जो है वो भी गाय की नस्ल है। थार पारकर भी गाय की ही नस्ल है। यहाँ लिखा है भेड़, गलत है। और जमुना पारी बकरी की नस्ल है, ये याद रखिएगा। 122वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सा सही है वो बताना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। भारत में गन्ने का उत्पादन का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश में। और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। मतलब उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि गलत बात है क्योंकि पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा चावल। तो इस लिहाज से पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। तीसरे से एलिमिनेट होता क्या? 3 यहाँ पर गलत हो जाता, यहाँ पर गलत हो जाता, नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हो जाता है ये सवाल। केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ये बड़ा क्लिष्ट सवाल है, इसका उत्तर यूपी पीएससी ही देगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? प्रवाहित नहीं होती है, वो कौन सी नदी है? कई बार कराया है ये क्वेश्चन। ठीक है, यूपी पीसीएस में भी कई बार कराया, आयरो में भी 4-5 बार कराया है। देखिए, सोन नदी के किनारे सोनभद्र है, हिड्डा नदी के किनारे गाजियाबाद है, शारदा या काली गंगा इसको बोलते हैं। ठीक है, गंडक नदी नहीं है इसमें। गंडक नदी तो नेपाल और बिहार में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, तो गंडक सी हो जाता है इसका आंसर। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 2005 में पारित किया गया था। ये लागू कब से हुआ था? तो 1 जनवरी 2006 से ये लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल इसका उत्तर क्या है? 2005 सही है यहाँ पर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो कौन सी पुस्तक है इनकी? विमल जालान की। विमल जालान के बाद वाई बी रेड्डी भी आ गए, सुब्बा राव भी आ गए, रघुराम राजन आ गए, उर्जित पटेल आ गए, वर्तमान में शक्तिकांत दास आ गए। पुस्तक अब आई है इनकी, द इंडिया स्टोरी इसका नाम है। जा दिन जन्म भयो, जा दिन जन्म भयो ... का धरती धसी 2.5 हाथ। ये है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के आल्हा से संबंधित। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र। ये तो 50 बार कराया होगा प्रश्न। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच, वैश्व मौसम विज्ञान संगठन भी लगाया होगा किसी ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आसान सा प्रश्न है, कई बार कराया है। वन संरक्षण अधिनियम कई बार कराया, 1980 याद रखिएगा। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 याद रखिएगा। और बताया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी याद रखिएगा, वो पूछा नहीं गया है लेकिन इसमें। और वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1981 है। और जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण 1974 है। ये तो पूछ ही लिए जाते हैं, ये तो पता होना चाहिए। इसको और टफ बना सकता था आयोग, लेकिन सीधा सीधा गोलगप्पे की तरह हाथ में दे दिया, रसगुल्ले की तरह 1 2 3 4 करके। 130वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अर्थ मूवर्स लिमिटेड नहीं है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नहीं है, मिस्र धातु निगम लिमिटेड नहीं है, यह है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बी। करंट का सवाल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर की वुलर झील। विश्व की कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की
की सुपीरियर झील और मीठे पानी की जगह खारे पानी की होता तो भारत की सबसे बड़ी, न केवल भारत बल्कि एशिया कौन सी है? चिल्का लेक। और विश्व की कौन सी है? विश्व की कौन सी है? कैस्पियन सागर। याद रखिएगा ये सब चीज़ें, ये तो ल्यूसेंट में भी होगा। अगला सवाल है, कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? स्ट्राइड, संकल्प, श्रेयस। देखिए, जो स्ट्राइड है वो कौशल विकास से संबंधित नहीं है। स्ट्राइड योजना संबंधित है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, संस्कृति और नवाचार को मजबूत करने के लिए। बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी ये कौशल विकास से संबंधित है। तो 2, 3 के 4 के नाम से जो ऑप्शन है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1916 में। किसने किया था? F.E. क्लेमेंटस ने। F.E. क्लेमेंटस। हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ में सवाल कभी नहीं कराया, ठीक है। अगर नहीं पता है, बाउंसर मारा तो छोड़ देना चाहिए, 1/3 की माइनस मार्किंग है। ये एक रीजनिंग का कुछ एक सवाल था कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, उस शब्द को ज्ञात करना है जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। रीजनिंग में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। SSC CGL और CPO के फेवरेट हैं ये सवाल। तो सबसे पहले देखिए, CON, C सब में, CCC, O सब में और N सभी में है, ठीक है, लेकिन चौथे वाले में नहीं है, चौथे वाले में U है। अब अल्फ़ाबेटिकल सभी को पता होगा, ABCDEFGHI सबको पता होगा D तक। तो इसको तो फिलहाल रोक दीजिए, D को हटा दीजिए। अब 3 में देखिए, 3 CON। अब यहाँ CC है तो F यहाँ है, जबकि C F से पहले आता है, तो इन दोनों में से कोई एक दूसरा पहला हो गया, ठीक है। तो अब CONC, उसके बाद L है, फिर E है, तो E पहला आता है या L पहला आता है? तो E पहला आता है, ये पहला हो गया, तो ये L है, तो ये दूसरा हो गया, तो इसका उत्तर B हो गया। अब अगर इससे और थोड़ा आगे करके पूछ लिया जाता तो CONF, ठीक है, फिर ये तीसरा हो गया यहाँ, और फिर ये U की बात कर रहा है, N की बात कर रहा है, तो चौथा हो गया। तो अगर पहला पूछता तो ये वाला, दूसरा पूछा है तो ये है, तीसरा पूछता तो ये, चौथा पूछता तो ये। फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्या है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो 10 जून नहीं है, 10 जून 1800 नहीं है, ये 10 जुलाई 1800 है। तो यहाँ जून जुलाई की वजह से, मंथ की वजह से एलिमिनेट करवा दिया इसने, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट के साथ कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं याद करने में हिस्ट्री में, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। क्यों की थी? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। देखिए, दूसरा भी गलत है। जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश, अब यहाँ इसकी वजह से एलिमिनेट हो सकता है, क्या पता नहीं हो, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों को नहीं, देखिए ब्रिटिश अधिकारियों को नहीं, बल्कि जो नए ब्रिटिश युवक आते थे, ठीक है, जो नए ब्रिटिश युवक भारत आते थे उनको ज्ञान मीमांसा, व्याकरण, संस्कृत, धार्मिक और प्रशासनिक ज्ञान से परिचित करवाना था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का उद्देश्य, न कि ब्रिटिश अधिकारियों को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों जो हैं कथन गलत हैं, और UPPSC को भी इसका उत्तर D ही देना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों को नहीं, बल्कि नए ब्रिटिश युवकों को, ठीक है, भारतीय शिक्षाओं, ठीक है, उनमें भी सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक और ज्ञान मीमांसा और व्याकरण से रिलेटेड शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? किस शहर को? यह है आंध्र प्रदेश का तिरुपति शहर। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर है? देखिए, अगर पूछा जाता केंद्रीय आलू केंद्र, मतलब भारतीय आलू केंद्र या केंद्रीय भारतीय आलू केंद्र, तो वो तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, भारत में। लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो पेरू के लीमा में है, इसका उत्तर A है, ठीक है, शिमला भारत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना मतलब वुमेन एम्पायर प्लान 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। ये सही है, ये भी सही है, इसका भी आंसर, ये जो है 1989 नहीं, इसका आंसर भी नहीं मिला है, इनके हैं,
ठीक है, उपलब्ध, लेकिन ये यहाँ पर सी ही गलत है। ये गलत है 1989, लेकिन क्या है वो पता नहीं, तो सी सही है इसका। सेकंड लास्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या होगी? 30 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी कम हो, या 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां भाग जो भी है। देखो, तो डी हो जाएगा 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां भाग जो भी अधिक हो। ठीक है, बाकी आधा भाग नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा। अंतिम प्रश्न है 140वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का जो किला था उस पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित किया था? कब किया था? एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है। देखिए, कहीं कहीं तो पुस्तक में 1797 लिखा है, कहीं कहीं एक दो किताबों में, मतलब अधिकतर किताबों में जो है 1798 लिखा है। अब उत्तर इसका जो है, जो निकटतम उत्तर है वो डी ही होगा। ठीक है, 1797। ठीक है, डी 1797। तो 140 प्रश्न थे ये, जिसमें से 2-3 सवाल यूपीपीएससी को गलत करने पड़ेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, आपत्ति अगर है तो। 2017 को आधार वर्ष माने तो जनरल की कट ऑफ 122 थी, ओबीसी की कट ऑफ भी 122 थी, और जो अनुसूचित जाति उनकी कट ऑफ 105 थी, और जो एसटी समुदाय है उनकी शायद 88 थी। जो महिलाओं की कट ऑफ थी वो इससे अधिक थी, इनसे कम थी, बीच की थी, कुछ याद नहीं आ रही है। तो अब कट ऑफ 122 तो जाएगी नहीं इस पेपर के देखकर। ठीक है, इसको या तो 112-15 तक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ और कम हो सकी, यहाँ और कम होगी। ठीक है, और वुमेन की भी और कम होगी। देखिए, महिलाओं का जो है यूपी में एक ही है, सबको जो है समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, चाहे कैटेगरी की महिला हैं या फिर वो सामान्य की, उन सबको जो है, उन सबकी मिला जुलाकर एक ही कट ऑफ है। अदर स्टेट का अगर कोई यूपी में महिला दे रही है उसकी भी जो है अलग कट ऑफ होती है, जो सबकी होती है, जो उत्तर प्रदेश के वासियों की होती है, जो बाहर वालों की होती है। तो याद रखिएगा ये चीज़ को। ठीक है, तो कमेंट करिएगा किसके कितने सही हुए। धन्यवाद।